आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है KMnO4 की अम्लीय माध्यम में निम्न पर क्या क्रिया होती है। पहला है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड तथा चौथा है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, पांचवा है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल तथा इनके संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो हमें यहाँ पर KMnO4 की अम्लीय माध्यम में इन पदार्थों के साथ अभिक्रिया दिखानी है और बताना है कि इनसे क्रिया के पश्चात हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है तथा संतुलित समीकरण भी देना है। तो हम पहली अभिक्रिया लिखेंगे यहाँ पर KMnO4 की हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ, वो भी कैसे माध्यम में, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम होगा H2SO4 में, क्योंकि H2SO4 एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। तो जब हम H2SO4 H2S तथा KMnO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो इसको मैग्नीज लवण में अपचयित कर देता है। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर सल्फर तथा MnSO4 प्राप्त होता है। तो जो MnSO4 है ये है मैग्नीज सल्फेट, ये अपचयित हो जाता है और साथ में और क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट व जल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर लें क्योंकि इसमें कहा गया है संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो संतुलन किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पर यह है 2KMnO4 5H2S तथा 3H2SO4। तो KMnO4 में अगर K की बात करें तो 2 K हैं, यहाँ पर पोटेशियम 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो पोटेशियम तो हमारे बैलेंस्ड है। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट कितने हैं, अगर आप पूरी अभिक्रिया में देखें तो 3। इस प्रकार सल्फेट यहाँ कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पर एक सल्फेट बढ़ा देंगे जिससे हमारा Mn भी बैलेंस हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और सल्फेट भी बैलेंस हो जाएगा। तो MnSO4 के आगे क्या लिख देंगे, 2। तो Mn मैग्नीज हमारा कितना हो गया, 2 और सल्फेट कितना हो गया, 2 1 3। तो इस प्रकार ये भी बैलेंस्ड हो गया, K भी बैलेंस्ड हो गया, Mn भी हो गया और सल्फेट भी हो गया। अब क्या बचा, सल्फर। सल्फर कितने हैं, 5। तो और कहीं तो इधर हमें सल्फर दिख नहीं रहे हैं, ये सारे सल्फर तो हमारे बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर सल्फर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 5 सल्फर लगा देंगे, तो सल्फर भी हमारे बैलेंस हो गए। अब बचा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखें तो कितने हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, 10 6 16 और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ और कहीं तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या कहाँ बढ़ानी पड़ेगी, जल में ही बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 8 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8। ठीक, ये तो सल्फेट के हैं, ये पहले से ही गिने जा चुके हैं। तो 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखेंगे तो 8 ऑक्सीजन है। ठीक, तो यह अभिक्रिया भी हमारी संतुलित हो गई है और हमें प्राप्त क्या हुआ है, सल्फर तथा मैग्नीज सल्फेट, जो कि कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो पहली अभिक्रिया में हमें मुख्य पदार्थ मैग्नीज सल्फेट प्राप्त हो गया। ठीक है, ये दूसरी अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करनी थी जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो दूसरी अभिक्रिया में जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया कराई है सल्फर डाई ऑक्साइड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीज कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम मैग्नीज 2 कर देंगे। सल्फेट कितने हैं हमारे, यहाँ पर सल्फेट हमारा अगर इससे मिलकर बनाएंगे तो सल्फेट हमारा बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे, ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो सल्फेट हमारे 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2H2SO4 अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 1 और 2 इससे मिलकर। ठीक है, O और S इससे मिलकर ये बने हैं सल्फेट। तो इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। ठीक है, और क्या बनता है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मुख्य उत्पाद के रूप में फिर से हमें वही प्राप्त होता है, मैग्नीज सल्फेट, जो कि कैसा होता है, रंगहीन। और सल्फेट हमें किस प्रकार प्राप्त हुए हैं, इनसे प्राप्त हुए हैं सल्फेट। हमारे O की संख्या और सल्फर की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर सल्फेट बन गए हैं वो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं, तीसरी अभिक्रिया में हमें पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करानी है सोडियम सल्फाइड से। तो सोडियम सल्फाइड से जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की
विलयन की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को सोडियम सल्फाइड विलयन के साथ उबालते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, जिससे परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ जाता है और हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड अवक्षेपित हो जाती है। ये क्या है, ये अवक्षेपित हो जाती है, मतलब इसका पीपीटी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं, संतुलन कर लेते हैं। सोडियम कितने हैं हमारे, सोडियम है 6 और यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं 2, और कहीं तो सोडियम है नहीं, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसी प्रकार पोटेशियम पर आ जाते हैं। पोटेशियम कितने हैं 2 और कहीं आप यहाँ पर दिख रहे हैं तो 2 KOH हो जाएगा। पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया। मैग्नीज जो है, मैग्नीज भी 2 कर दिए, तो इस प्रकार हमारी अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यह अभिक्रिया भी पूर्ण हुई। इसमें मुख्य उत्पाद क्या है, मैग्नीज हाइड्रेटेड है, जो कि हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ये जो नीचे को एरो है इसका मतलब होता है अवक्षेप बनना, ठीक है, और ऊपर का एरो का मतलब होता है गैस का। तीसरी अभिक्रिया पूर्ण हुई। चौथी अभिक्रिया की बात करें, चौथी अभिक्रिया में क्या होता है, चौथी अभिक्रिया में कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराओ। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि चौथी अभिक्रिया HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठोस KMnO4 जो होता है वो सांद्र HCl के साथ उबाला जाता है तो वो क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। ये है क्लोरीन गैस, जो इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग, ठीक, हरे रंग की क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। ये हमें मुख्य उत्पाद के रूप में इस अभिक्रिया में प्राप्त होती है। और साथ में और कौन से उत्पाद है, मैग्नीज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा जल। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलन में देखेंगे इस अभिक्रिया में H क्लोरीन कितने हैं 16 और यहाँ कितने हैं 2, 2 4, 1 5 हैं। तो हम यहाँ पर कितने बढ़ा दें कि हमें और प्राप्त क्लोरीन पुराने वाले क्लोरीन से बैलेंस्ड हो जाए, मतलब इन क्लोरीन से बैलेंस्ड हो जाए। तो हम यहाँ करेंगे 5 क्लोरीन बढ़ा देंगे तो हो गए 10, 11, 12, 13, ठीक है। अभी भी 3 क्लोरीन्स हमें बाकी हैं तो यहाँ पर जब हम 2 बढ़ाएंगे, जब 2 Mn को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो 10, 4, 14, 1, 15, ठीक है। अब 15 के लिए 1 क्लोरीन और चाहिए तो हमें यहाँ पर पोटेशियम भी बैलेंस करना है। तो पोटेशियम इनमें से कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जब हम 2 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कैल्शियम भी, क्लोरीन भी 1 और बढ़ जाएगा। तो पहले हमारे 15 हो रहे थे, अब कितने हो गए 16 हो गए। तो इस प्रकार क्लोरीन, पोटेशियम तथा मैग्नीज एक साथ बैलेंस हो गए। अब बचता क्या है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 16, हाइड्रोजन भी 16 है तो यहाँ पर करने के लिए कितने होंगे 8, ठीक। और ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 8, ठीक। इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। अब पांचवी अभिक्रिया पर पहुंचते हैं। पांचवी अभिक्रिया क्या कह रही है कि MnO4 की अभिक्रिया किसके साथ कराने को कह रहा है, CH3CH2OH। ये होता है एथिल अल्कोहल, ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो KMnO4 प्लस CH3CH2OH, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं इस अभिक्रिया में। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है जिसका नाम एथेनॉल होता है। तो ये बनाता है मैग्नीज ऑक्साइड, एस्टेल्डिहाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व जल। ये जो रिएक्शन होता है ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होता है। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये अभिक्रिया है, इसमें क्या प्राप्त हुआ है, एस्टेल्डिहाइड, मैग्नीज ऑक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व जल। ये जो अभिक्रिया हुई है 20 से 30 डिग्री की सेल्सियस पर हुई है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। संतुलित इस प्रकार, देखिए यहाँ पर पोटेशियम के जो हैं वो कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 1 है। तो यहाँ पर हमें 1 और बढ़ाने के लिए 2 KOH कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 KOH, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज भी 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीज बढ़ा देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब CH3 की बात करें तो CH3 कितने हैं 3 हैं, 3 CH3 हैं और CH2 भी 3 है। तो यहाँ पर अगर हम 3 CH3 कर देंगे तो इस प्रकार हमारे CH बैलेंस हो जाएंगे। अब बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है जो इनसे मिलकर आ रहे हैं यहाँ पर हमें 2 कर देंगे तो वो उससे भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी अभिक्रिया पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन ने पूछा था कि MnO4 की अम्लीय माध्यम में निम्न पर अभिक्रियाएं, तो 5 दिए गए थे।
पांच हमारे यौगिक थे, उनसे अभिक्रिया करानी थी। तो हमने पांचों से अभिक्रिया कराई, पहले हाइड्रोजन सल्फाइड से, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से, फिर सोडियम सल्फाइड से, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तथा लास्ट में एथिल अल्कोहल से। तो ये अभिक्रियाएं हमारी पूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी तथा इनका संतुलन भी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।